सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम करने वाला क्लास 6 का जो आपका पहला चैप्टर है, फिर से हम करेंगे, एक बार रिवीजन कर देंगे। एक बार फिर से करने वाले हैं। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब जो आपका खाना होता है, ये खाना कहाँ से आपको मिलता है, कहाँ से आपके पास आता है। ठीक है, सो ये पढ़ेंगे। व्हाट डिड यू ईट एट होम? आज आपने खाने में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपने क्या खाना खाया आज, और ये भी फाइंड करो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। ठीक है, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपने सेम काइंड ऑफ फूड खाया था ये यस्टरडे, मतलब कल। एंड टुडे, क्या आपने कल और आज का सेम फूड खाया था? अगर खाया था तो आप पूछ लेना। ठीक है, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड डिफरेंट टाइम्स। आपने बहुत बहुत सोचा होगा कि हम सारे लोग जितने भी होते हैं, हम अलग अलग टाइम पे, मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं, वही डिफरेंट टाइमिंग पे। ऐसा नहीं आप जैसे 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग 9 बजे करते हैं। कुछ लोग 7 बजे कर लेते हैं, कुछ लोग 8 बजे करते हैं, कुछ लोग 7:30 पे करते हैं। तो सबका टाइमिंग क्या होता है, अलग होता है। जैसे आपके ब्रेकफास्ट में क्या बना है, आपके ब्रेकफास्ट में पोहे बने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में पोहे बने तो सबके घर में भी पोहे बनेंगे। तो क्या होता है, सबका अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होता है, और साथ में डिफरेंट टाइप में सब खाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देखते हैं फूड वेराइटी क्या होता है। एक्टिविटी 1 क्या बोला है? आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल। स्कूल में अपने फ्रेंड से पूछो अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग। पूरे दिन में वो क्या खाते हैं, आप पूछो उससे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करो और एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर सारे आइटम्स के नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं, और यहाँ पर पूरा दिन में क्या क्या उन्होंने खाया। देखो डिफरेंट फूड्स खाते हैं साउथ में, ये अलग अलग। अब देखोगे अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग जो के लोग होते हैं अलग अलग रीजन से, वो भी अलग अलग फूड खाते हैं। साउथ में इडली डोसा हो गया, नॉर्थ में पोहे, ये सब हो गए। सो ये सब ना, सो देयर सिम्स बी टू, आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड मिलते हैं। ठीक है, व्हाट आर दिस फूड मेड ऑफ? ये सारे जो आप फूड खाते हो, आपने कभी सोचा आप जो फूड खाते हो किससे बना है? सो थिंक अबाउट राइस। राइस के बारे में मतलब चावल के बारे में सोचो जो घर पे बनता है। ठीक है, वी टेक रो राइस। उससे क्या करते हैं हम, कच्चा पहले क्या करते हैं, कच्चा राइस लेते हैं, फिर उसे बॉईल करते हैं वाटर में। ठीक, केवल दो दो इंग्रेडिएंट्स से क्या बनता है, आपका राइस बनता है। ठीक है, सो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं, कोई डिश हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं बनाने के लिए, उसे इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे दूसरी तरफ देखोगे तो बहुत इंग्रेडिएंट्स बहुत सारी चीज़ों में बनने के लिए होता है। जैसे वेजिटेबल करी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स में। एक्टिविटी 2 बोला है चूज सम आइटम्स ऑफ फूड लिस्टेड। जो आपने 1.1 में लिया था उसे चूज करो, उसका फूड आइटम लिखो, और साथ में उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं। जैसे रोटी में क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, आटा और वाटर। दाल में पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ये सारे आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, आगे है क्या, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल या उनके सोर्सेज। आप देखो, इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आप देखोगे जो कुछ कुछ डिशेज होते हैं, आप उनका इंग्रेडिएंट्स बहुत आसानी से बता दोगे, बट कुछ कुछ होता है जिसका आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम? ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफकोर्स प्लांट से आते होंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस? राइस का सोर्सेज क्या है? वीट का क्या है? यू मे हैव पैडी। आपने गाँव में पैडी देखा होगा, धान देखा होगा। सो रोज़ में वो क्या होता है, रोज़ में ऐसे लगाए रहते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। सो ये सबका सोर्सेज क्या है? ये सबका सोर्सेज है एनिमल सोर्सेज है। ठीक है, आगे एक्टिविटी 3 बोला लेट अस टेक द फूड आइटम्स लो एंड ट्राई, आप उनका ट्राई करो उनके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर शोन। कुछ एग्जांपल्स आपको 1.3 में आपको दिए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, आप उसे फिल करो। तो ये रहा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में। देखो ये रोज़ में आप, ये आपका पैडी है। ठीक है, पैडी को हिंदी में धान बोलते हैं। इससे क्या बनता है, इससे आपका चावल बनता है जब आप बनाते हो। ठीक है, निकालते हो। सो क्या करना है आपको, फूड आइटम इस लिखना है, इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, सोर्सेज मतलब जैसे इडली का क्या है, राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर, जो जो बनता है लगने में। किसका इंग्रेडिएंट, सब ये सारे चारों कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। जैसे चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे आपको लिस्ट करना है। ठीक है, सो आपको ऐसे लिस्ट बनाना है। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? इस एक्टिविटी 3 से आपने क्या कंक्लूड किया? प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो सोर्सेज ऑफ फूड है, इंग्रेडिएंट जैसे ग्रेन्स हो गए, सेल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, एनिमल्स प्रोवाइड अस। एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग होता है, काउज, गोट, बफेलो, ये भी क्या होता है, कॉमन जो आपके एनिमल्स होते हैं वो हमें मिल्क देते हैं। मतलब आपने देखा होगा गोट भी मिल्क देते हैं, बफेलो भी, काऊ भी देते हैं। सो सारे क्या देते हैं, इनका कॉमन है, जो क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। ठीक है, सो एंड मिल्क प्रोड्यूस। अब मिल्क से बहुत सारे इंग्रेडिएंट, मतलब बहुत सारे वो रेसिपीज बनते हैं, जैसे आपके बटर हो गए, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, और ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें बनते हैं आपसे। और मिल्क का क्या क्या है, सोर्स क्या है, एनिमल है। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स।
एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के पार्ट से देखते हैं। प्लांट्स आर द वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। प्लांट्स ऐसा सोर्सेज अपने फूड का जो विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। सो वी मे ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। सो अपने घर में बहुत बार ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ खाते होगे, बहुत सारी सब्जियां खाते होंगे। आपने लीफी वेजिटेबल्स खाए, लीफी मतलब साग जो होते हैं। आपने कभी साग खाया जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं? अगर खाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम डेज, हमने फ्रूट्स भी खाया है, समटाइम्स रूट्स। सो इसमें बेसिकली बता ये रहा है जो प्लांट की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गए, रूट हो गए, तो ये सबका जो अलग अलग पार्ट होता है प्लांट्स का, वो सारे पार्ट हमने खाया। जैसे रूट में क्या हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारे क्या है, ये सब खाया है हमने। स्टेम में देखोगे, उसके बाद समटाइम्स रूट्स में क्या क्या आता है, जैसे पंपकिन आता है। आपने कभी पंपकिन खाया है? पंपकिन मतलब कद्दू होता है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, फूड आइटम्स विद सोर्सेज हैं यहाँ पर, जैसे ब्रिंजल करी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या है इनके, ब्रिंजल है, चिली स्पाइस के लिए है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, एनी अदर प्लांट्स है, ठीक है। और इसका सोर्सेज क्या है, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये फ्रूट से मिलता है। ब्रिंजल आपको फ्रूट से मिलता है, मतलब जो प्लांट का होता है, ठीक है, ऐसे ही बताया है। सो ये देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप हो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा पिक्चर भी दिया है, ठीक है। सो ये क्या है, ये फ्लावर होता है, ये फ्रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। ये पूरे सिस्टम को शूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे के सिस्टम को रूट सिस्टम बोलते हैं। ये प्राइमरी रूट होता है, जो ऊपर वाला होता है, एकदम नीचे वाला जड़ जो होता है उसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं, ठीक है। सो सबके पार्ट हमने खाया है। अगर फ्लावर में देखोगे ब्रिंजल हो गया, फ्रूट में जो हम फ्रूट्स खाते हैं, लीफ में भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। देन आप रूट में देखोगे आपके पम्पकिन हो गए, टर्निप हो गए, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, कुछ कुछ प्लांट्स का केवल हम एक ही पार्ट खा सकते हैं, जैसे किसी का हम बस रूट खा सकते हैं, किसी का हम लीफ खा सकते हैं। बट कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका एक से ज़्यादा जो होता है, क्या होता है, आप देखोगे कि एक से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा भी उसके एडिबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड, इससे ऑयल बनते हैं, लीव्स से वेजिटेबल्स बनते हैं। कैन यू थिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना, क्या आप बनाना जो प्लांट है उसका सोच सकते हो क्या? ऐसे आपको अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोचने हैं, ठीक है। आगे एक्टिविटी फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, सारे फूड आइटम्स से आप लिस्ट करो 1.3 में, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आइटम्स जो आपको इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड हुए प्लांट से, वो आपको बताना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा प्लांट इंग्रेडिएंट आपको प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, आइडेंटिफाई करना, लिस्ट करना है सारे ये जो प्लांट्स है, ठीक है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग, आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग के लेने हैं। मूंग पता होगा ना, यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, ये देखो। अगर नहीं पता होगा आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, ओके, मूंग क्या होता है। ये तो चना भी ले सकते हो। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, एक छोटा सा कंटेनर, उसके अंदर पानी होना चाहिए, उसके अंदर मूंग क्या कर दो, उसके अंदर रख दो, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट डे आप देखोगे वो पूरा सोक हो जाएगा, ठीक है। वाटर को क्या करो, कम्प्लीटली उसमें से हटा दो, और सीड्स पे क्या कर दो, सीड को केवल वेसल में रखने दो, ठीक है। फिर से उसे 1 दिन के लिए छोड़ दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो होता है ना, उसके ऊपर क्या ऐसे लगे होते हैं, इसके ऊपर ये निकल जाता है, स्प्राउट्स से क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे आपका है चने के ऊपर भी देखो ऐसे स्प्राउट्स निकल जाते हैं, ठीक है। आगे कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ, उसे वेट क्लोथ से करो, नेक्स्ट डे आप देखोगे स्प्राउट मिलेगा। आफ्टर वॉश करने के बाद यू कैन बी ईट, आप डिफरेंट टाइप ईट कर सकते हो। जैसे आप इसे बॉईल कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे ही खा सकते हो इसको, तीसरा आप इसको फ्राई कर सकते हो, फोर्थ से रोस्ट कर सकते हो। तो दे आर मैनी टाइप्स ऑफ डिशेज यू कैन मेक फ्रॉम वन इंग्रेडिएंट्स, ओके, ठीक है। डू यू नो वेयर डज हनी कम्स, क्या आपने कभी सोचा, हनी खाया होगा ना, हनी मतलब शहद होता है। क्या आपने कभी सोचा ये हनी कहाँ से आता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सी बी हाइव, क्या आपने बी हाइव देखा है? बी हाइव क्या होता है, बीज का घर होता है, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं, ये पूरा अपने घर में रखते। तो बीज क्या करते हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक स्वीट जूस होता है जो प्लांट से हम लोग लेती हैं, ठीक है। कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव, क्या करती है वो, जो आपका फ्लावर होता है ना, फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाती हैं, ठीक है, फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाती हैं। उसके बाद उसके अंदर का जितना भी स्वीट जूस होता है ना, उसे क्या कर लेती है, सोक कर लेती है। फिर आगे जो उनका बीहाइव, जो उनका घर होता है, उन्हें बोलते हैं बीहाइव, बीहाइव में आके उसे रख देती हैं, ठीक है। फिर ऐसे स्टोर करते करते उनका क्या बनता है, खुद का बन जाता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या ईट करते हैं, ठीक है। आपके एक्टिविटी में कुछ नहीं है बोला, एक्टिविटी में आपको बोला है कि आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं और ये बोलना है वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। आगे एक और एक्टिविटी इसमें क्या बोला है, इसमें आपको हमनिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स लिखना है, देख लेते हैं। सो आपने बहुत बड़े एनिमल्स को देखा होगा, कुछ एनिमल्स होते हैं केवल लीव्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, ठीक है। सो ऐसे प्लांट्स विच इट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1 दीज आर कॉल्ड, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो केवल क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट से जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट होता है वो खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हर्बीवोर्स बोलते हैं।
ऐसे एनिमल्स जो केवल एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को खा जाता है, उसे कार्निवोर्स बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स ये जो दोनों करते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में क्या कहते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, ये दोनों बोथ खाते हैं, ठीक है, बोथ। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑमनिवोर्स बोलना है। आपको ये एग्जांपल यहाँ पर बताने हैं आपको, यहाँ तीनों में आप जैसे काऊ क्या है, केवल प्लांट्स खाती है। कार्निवोर्स में लायन क्या, बस एनिमल्स खाता है। डॉग क्या करता है, प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी खाता है। सो सब कुछ देख लिया। कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। एडिबल के इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जो आपका डिश बनाने के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, डिश बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए जो यूज़ होता है। एडिबल मतलब किसी चीज़ का हम कौन सा पार्ट खा सकते हैं। नेक्टर जो स्वीट जूस होता है, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है, जो क्या कहते हैं, बीज क्या करती है, वो लेती है स्वीट फ्लावर्स से, ठीक है। स्प्राउटेड सीड क्या होता है, उसके ऊपर क्या है, स्प्राउट जैसा से स्ट्रक्चर आ जाता है। हर्बनिवोर्स जो केवल एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल एनिमल्स खाते हैं। और ऑमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो बोथ मतलब ये दोनों खाते हैं, ठीक है। सो सब पढ़ लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही था। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना था। बाय।